आखिर तुम लोग क्या कर रहे थे? फांसी से पहले उसे ड्रग कहां से मिल गया? यही ड्यूटी करते हो क्या तुम लोग? ये बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर। सर, मुलाकात के वक्त इस लड़की ने स्वीट बॉक्स दिया था चार्ली को। इसका नाम सायरा है, चार्ली की गर्लफ्रेंड है, बेंगलुरु में रहती है। उसे तुरंत बेंगलोर से यहाँ बुलाने का बंदोबस्त करो। ओके सर। चार्ली को होश आ गया? आ गया सर। उसे उसके ब्लॉक में शिफ्ट करो। उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। ठीक है सर। रुको। अरे सर, आज रिलीज होने जा रहा हूँ। चार्ली को टाटा करने जा रहा हूँ। रुको। रख लो। भैया, तुम्हें देखने की उम्मीद नहीं थी। वैसे भैया, तुमने ही मुझे अंदर करवाया था, अब तुम ही मेरी बेल करवा के बाहर भेज रहे हो। मित्र हो या शत्रु मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपना फायदा और नुकसान देखता हूं। मेरे बाहर जाने से आपको क्या फायदा? वैसे मुझे क्यों बुलाया आपने? मेरे साथ एक डील करोगे पांडु? कौन चाहिए? मुत्तीमान है क्या? एक मिनट रुको भाई, मुत्तीमान से कोई मिलने आया है। मैं मुत्तीमान से मिलने आया हूँ। तू कौन है? मेरा नाम पांडु है। मुत्तीमान मुझे जानता है। तो मुत्तीमान के भाई हो ना? भाई अंदर काम में बिजी है। तेरा मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है सुधाकर। मेरी बात मानोगे तो तेरी जान बच जाएगी और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। जो चाहिए मैं दे दूंगा, चाहे तो आप ये थिएटर भी ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तुम कष्ट उठा के कमाते हो और मैं कष्ट दे के कमाता हूँ। है इस सफेद कागज के काले अक्षरों की कीमत 12 करोड़ है जो मुझे चाहिए। इस पर साइन करो। बिना आवाज निकले खत्म कर दो। बॉडी ना मिले जलाकर राख कर दो। नमस्ते भाई। पांडु, कैसा है तू? जेल से कब आया? कल ही आया हूँ भाई। पता चला कि आप मुंबई से आए हो। अड्डे पे पूछा तो पता चला आप यहाँ हो। वैसे भैया, आप यहाँ कैसे? इस थिएटर के मालिक ने कुछ सेटलमेंट कराने के लिए बुलाया था। अब उसके इस थिएटर को मैंने सेटल कर लिया है। बढ़िया है भैया, बीच सेंटर में बढ़िया जगह है। भाई, इस थिएटर को तोड़ के अच्छा सा शॉपिंग मॉल बनाएंगे तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी भाई। मॉल बनाने के लिए बातें नहीं, पैसे चाहिए होते हैं। उतना कमाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मेहनत से कमाने वालों के लिए समय लगेगा, हमारे जैसे लूटने वालों के लिए क्या समय लगेगा? भाई, मेरे पास एक अच्छी डील है। अगर हम वो करेंगे तो एक मॉल क्या, कई मॉल बना सकते हैं ऐसे। क्या है वो? डायमंड मर्चेंट चार्ली को फांसी की सजा मिली। मैं उसे जेल में मिला 2 दिन पहले। वो चालाकी से फांसी से बच गया है। उस चार्ली ने ही मुझे बेल दिलवाई है। मैं जेल से निकलने से पहले उससे मिला था। उस वक्त 2 डायमंड चुराने के लिए मेरे शोरूम से इतना बड़ा रिस्क लिया था तुमने। वैसे मेरे पास कुल 90 डायमंड्स हैं। वो सब मेरे पर्सनल लॉकर में हैं। अगर तुम मेरा काम करोगे तो आधा तुम्हें मिलेगा, मतलब 45 डायमंड्स। 50 करोड़ के हैं वो डायमंड्स जो मैं तुम्हें दूंगा। वो लॉकर कहाँ है चार्ली? मेरे लॉकर्स कहाँ है कोई नहीं जानता। ध्यान से सुनो, कुछ दिनों में ये लोग फिर मुझे फांसी पे चढ़ाएंगे। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे अपनी जान से प्यारी कोई भी चीज नहीं पांडु।
चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन मुझे जीना है। तेरी सजा कम करवाई है, बाहर जाके तुम्हें मेरी जान बचानी है। जाओ, प्लान रेडी करो। अगर सब ठीक रहा तो इस जेल के पूरब की तरफ वॉच टावर के पास गुरुवार को तुम्हारे पतंग उड़ाना। याद रखो, 45 डायमंड्स, पूरे 50 करोड़। 45 डायमंड्स, पूरे 50 करोड़। और वो बाहर आने के बाद डायमंड्स देने से मुकर गया तो? जिसकी जान खतरे में होगी वो डायमंड्स के बारे में नहीं सोचेगा। चार्ली को हम बचाएंगे। कैसे हो सुलेमान? बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। ठीक हूँ भाई। तुम्हारा ट्रांसफर डीआईजी ऑफिस में हो गया है, मेरे आदमियों ने बताया। हाँ भाई, ज्वाइन करके 2 साल हो गए। डायमंड मर्चेंट चार्ली की फांसी की तैयारी चल रही है ना? बिल्कुल। उसकी फांसी से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर मुझे मिलनी चाहिए। सुलेमान, तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सेटल हो जाएगी। आपके बारे में मुझे मालूम है भाई, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। काम होने के बाद मेरा भी थोड़ा ख्याल रखिएगा भाई। तुम ही सायरा हो क्या? हाँ। तेरे चार्ली को जेल का खाना सूट हो गया, लेकिन तेरी दी हुई मिठाई उसे सूट नहीं हुई। ऐसा क्यों? जवाब दो। चार्ली को ड्रग्स की आदत है क्या? कभी कभी पार्टीज में जाता है तो लेता है। उसने तुमसे ड्रग्स लाने को कब कहा? लास्ट वीक जब मिलने आई थी तब उसने कहा था, पर मुझे लगा था कि वो हमेशा की तरह लेना चाहता है। मुझे नहीं पता था कि वो मौत से बचने के लिए मांग रहा है। कौन सा ड्रग है? केटामीटर। तुमसे कुछ और कहा था क्या? जेल में ड्रग्स लाने के लिए सायरा को कस्टडी में लीजिए। बताती हूँ। चार्ली मरना नहीं चाहता है। वो यहाँ से भाग के हमेशा के लिए दुबई में सेटल होना चाहता है, पर वो ऐसा कर पाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। मैं चार्ली को अच्छी तरह जानती हूँ। वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम चार्ली को बचाना चाहती थी ना, लेकिन अब तुम खुद फंस गई हो। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे बीच में क्यों फंसाया जा रहा है? गलतियां अनजाने में करते हैं, जानबूझकर नहीं करते। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे ले जाओ और बंद कर दो। ठीक है सर। मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। मैं मरूंगा नहीं कहा था ना तुमसे, समझे नहीं? ब्लड रिलेशन से ज्यादा बेड रिलेशनशिप होता है सर। उसके लिए कुछ भी कर लेते हैं लोग। डार्क सेल ओपन करवाओ। ओके सर। अगर सब ठीक रहा तो गुरुवार को हरे रंग के पतंग उड़ाना। चारों तरफ ताजी हवा, हरे पेड़। जीने की इच्छा तुम्हारे अंदर धीरे धीरे बढ़ रही है चार्ली। इस बार होशियारी करके तुम मौत से बच गए, लेकिन मुझसे नहीं बचोगे। तेरी मदद की इसलिए तेरी सायरा को भी अंदर डाला है।
अब बचे कुछ दिन इसी अंधेरे कमरे में गुजारना। जेलर, मेरी बात सुनो। मुझे इस तरह से डार्क सेल में रखने से मेरे रास्ते बंद नहीं हो जाएंगे। याद रखना, तुम मुझे क्या अंधेरे में ढकेलोगे? मैं खुद रोशनी में नहीं आऊंगा, सूरज को भी नहीं देखूंगा। जो मैंने सोचा है उसे पूरा करने के बाद ही रोशनी में आऊंगा। जेलर, आज से मैं नजर नहीं आऊंगा, लेकिन जो खेल मैंने खेला है वो तुम्हें नजर आएगा।